गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके चरणों में पूज्य मस्तानंद जी की साखियाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज यहाँ जिन साखियों की हम चर्चा करेंगे उनकी तफसील कुछ यूँ है। साखी नंबर 1, इम्तिहान से पास हो गया। साखी नंबर 2, दरवाजे बंद। साखी नंबर 3, कैसे पढ़ूं। साखी नंबर 4, होंठ हिलते थे। साखी नंबर 5, उंगली कट जानी थी। साखी नंबर 6, पोथी से नोट। साखी नंबर 7, पक्की सड़क। साखी नंबर 1, इम्तिहान में पास हो गया। लुधियाना निवासी श्री बिशंबर लाल जी के लड़के सुरेंद्र को माता निकली हुई थी और उसे बुखार भी था। जब माहवारी सत्संग आया और सब जाने लगे तो उसने भी जिद की कि मैं भी जरूर जाऊंगा। बच्चे का हट था। घर वाले उसे लेकर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी लेकर जाना पड़ा। डेरा में पहुंचकर स्वयं प्रभु जिंदाराम साईं जी के पवित्र दर्शन किए। हालांकि सुरेंद्र को माता निकली हुई थी और तेज़ बुखार भी था, फिर भी वह भागता दौड़ता फिरता रहा और किसी के रोकने पर भी न रुकता। रात को सत्संग हुआ और फिर दूसरे दिन का सत्संग हुआ। उसके उपरांत कुश्तियाँ हुई। उसमें दाता सतगुरु दातार जी ने उसे कुश्ती लड़ने के लिए कहा। श्री हंसराज ने उसे रोका क्योंकि वह बुखार से पीड़ित था, लेकिन वह फिर भी न माना और अपने मुकाबले वाले के साथ कुश्ती शुरू की। सब लोग मस्त हो रहे थे और किसी को जाना याद भी ना रहा। सुरेंद्र की अगले दिन परीक्षा थी और शाम को जाकर याद आया कि उसे तो आज इम्तिहान में बैठना था, लेकिन जाने को दिल न किया। जब शहनशाह साईं जी से प्रार्थना की तो उन्होंने नूरी मुख से फरमाया कि 2 दिन बाद चले जाना। बाकी के पर्चे उसने दे दिए, लेकिन पास होने की कोई उम्मीद न थी, क्योंकि उसने पहला पर्चा दिया ही नहीं था। जब परिणाम घोषित हुआ तो वह पास हो गया। सभी हैरान थे, ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये हो गया, क्योंकि रूहानियत की गैबी ताकत काम करती है। साखी दरवाजे बंद। सिरसा की कुछ बीबियाँ डेरे में परमेश्वर कृपानिधान साईं जी के पवित्र दर्शन के लिए आया करती थी। साईं जी ने अंदर से इतनी खुशी व प्यार दिया कि वे दिन में 2-3 बार भी आने लगी। दरवाजे बंद होने से सभी दुखी होने लगे। डेरा के सभी द्वार बंद कर दिए गए। संगत डेरा में आनी कुछ कम हो गई, लेकिन जिनको सच्ची तड़प होती वे एक पल भी नहीं रह सकते थे। एक बार श्रीमती विद्यावती डेरा गई तो दर्शन प्राप्त न हो सके। वापस शहर से आ रही थी कि रास्ते में श्रीमती कृष्णा उस समय स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल से आ रही थी। वह अपनी बुआ श्रीमती विद्यावती को देखकर कहने लगी, माता जी तो डेरे चले गए हैं, मैंने भी जरूर जाना है और दाता सतगुरु जी के दर्शन करने हैं। श्रीमती विद्यावती ने बताया कि मैं तो अभी डेरा से आए हूँ और डेरे के द्वार बंद हैं। अब घर रोटी आदि बनानी है और मैं जा रही हूँ। लेकिन जब श्रीमती कृष्णा ने दुखी स्वर में कहा कि अब मैं अकेली कैसे जाऊँ, और रोने लग गई, तो उसे लेकर वह डेरा की तरफ चलने लगी और बच्चों को कहलवा भेजा कि वे अपनी रोटी आप बना लें। जब डेरा में पहुंची तो देखा द्वार बंद थे और हुक्म था कि किसी को भी डेरा के अंदर न आना दिया जाए। वे द्वार के बारीक सुराखों से डेरे के अंदर देखने लगी। देखा देखी 2-3 बीवियां और आ गईं। सभी बारी बारी उस दरवाजे के सुराख से
अंदर देख रही थी। देखने के पश्चात कहती कि साईं जी इधर आ रहे हैं, अब बाग की तरफ मुड़ गए हैं, चलो बाग में चले। नहीं नहीं, मुड़कर लंगर घर की तरफ जा रहे हैं। ला मुझे देखने दे, गोविंद माली आ रहा है, उसी से हम कहेंगे। वह तो मुड़ गया, पता नहीं साईं जी क्यों नाराज़ हैं। ये बातें आपस में कर रहे थे। अंदर से प्यार देते हैं और बाहर से दूर करते हैं। सभी बीबियाँ जो बाहर डेरे के खड़ी हैं और दरवाजे से देख रही हैं और आपस में थोड़ा झगड़ भी रही हैं और कह रही हैं कि अब मेरी बारी है। एक कह रही है, नहीं तू ठहर जा, अब मेरी बारी है, साईं जी आ गए हैं। क्या सुंदर सोने मोने नूरानी चेहरा लगता है, ले मुझे अब देखने दे, पहले मैं देखूंगी। नहीं मैं, तेरे को कितनी देर हो गई है, अच्छा तू देख ले, बाबा जी का दरवाज़ा खुला है तो क्या फ़र्क पड़ता है। किसी बात पर नाराज़ हैं, नाराज़ तो कभी होते नहीं। खुले दर्शन तो क्या, सुराख में से भी रज कर दर्शन नहीं होते। 1 मिनट के बाद परे हटना पड़ता है। पता नहीं साईं जी क्यों छुप गए हैं। वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए, गेट की तरफ आ रहे हैं, मुझे देखने दे, इधर ही आ रहे हैं, आ गए, आ गए। हलचल मची, सारी बीबियाँ भयभीत होकर वहाँ से भागी और गेट से दूर चली गई, क्योंकि डेरे में आने का हुक्म न था। अब उन्हें इतना डर लग रहा था कि साईं दातार जी नाराज़ होंगे और अतः एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब क्या करें, कहाँ छुपें। ये कहती, कभी तो कहती है कि साईं दातार जी के दर्शन नहीं होते और अब आ रहे हैं तो डर से जान निकलती जा रही है। लेकिन द्वार काफ़ी समय तक ना खुला। गेट के पास जाने में बहुत ही डर लग रहा था। कुछ साहस कर फिर द्वार की ओर बढ़ने लगी और एक ने देखा कि साईं दातार जी जीप के गैरेज की तरफ मुंह करके मूड़े पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। अब उन्होंने फिर बारी बारी देखना शुरू किया। बातें फिर चल पड़ी। साईं जी पता होते फिर भी चुप बैठे हैं और तड़पा रहे हैं। खुले दर्शन प्राप्त ही नहीं होते। पता नहीं क्या कसूर हो गया है। शायद हमारा प्यार कच्चा है। सच्चे दिल से पुकार करें तो दातार सच्चे पातशाह जी के दर्शन खुली तरह से हो सकते हैं। फिर एक बीबी ने कहा कि बाबा जी आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ गए, आ गए। और फिर सब बीबियां द्वार से भाग गईं और पीछे वाली दीवार के पीछे छुप गईं। निरंकार शहंशाह दातार जी भी गेट से निकलकर उसी दीवार की तरफ चल पड़े जहां बीबियां छुपी हुई थीं और बीबियों के पास पहुंच गए। अपरंपार साईं जी को देखकर बीबियां पीछे हट गईं और दीवार के साथ लग गईं। हाथ जोड़कर डर से कांप रही थीं और ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी आज्ञा का उल्लंघन कर बहुत भारी कसूर कर बैठी हों। लेकिन पार ब्रह्म परमेश्वर साईं जी ने आते ही उनका सारा भय दूर कर दिया और मुस्कुराते हुए सबकी तरफ पवित्र दृष्टि डाली और अपने नूरी मुख से फरमाया, सच्चा सौदा के दरवाजे बंद, तुम क्यों आई। अब बोले कौन। परंतु भय भाग गया था। तुम सारी बीबियां अंदर डेरा में मिट्टी की सेवा करो, असीं अभी आते हैं। खुशी व प्यार बांटते हुए साईं बेपरवाह दीनदयाल जिंदाराम जी अंदर गुफा की तरफ चले गए। बीबियों का दिल खुशी से नाचने लगा। भागकर अंदर डेरा में आ गईं और मिट्टी की सेवा में लग गईं। उसी समय सिरसा के और आसपास के गांवों में ये पता चल गया कि सच्चा सौदा के द्वार खुल गए हैं। रात तक हजारों प्रेमी साईं जी के दर्शन पाने के लिए आ गए। साखी कैसे पढ़ूं। श्री खुशीराम, जिनको डेरे का वजीर बनाया हुआ था, सतगुरु अंतर्यामी बेपरवाह जी के पास आज की डाक लेकर आए और उन्होंने पहला खत पढ़ना शुरू करना चाहा, लेकिन कुछ बोल न सके। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उसे पढ़ने के लिए फरमाया, परंतु वह खत को अपने आगे रखकर बैठ गया और पढ़ न सका। मालूम हो रहा था कि जैसे वो डर रहा हो और गहरी सोच में था। जब इस हालात को देखते हुए जानी जान सतगुरु अंतर्यामी विराजमान साईं जी ने देखा तो फरमाने लगे, अरे पढ़, मामा ही तो लिखा है ना, इस बाडी के भांजे भी हैं, तो फिर क्या हुआ। अब श्री खुशीराम जी ने सतगुरु सतपुरुष जी से कहा कि साईं जी, मैं ये कैसे पढ़ सकता हूँ।
फिर शहंशाहों के शहंशाह सतगुरु बेपरवाह जी के कहने पर उसने खत पढ़कर दीनदयाल साईं जी को सुनाया। पतित पावन मिठले सोने साईं जी बहुत प्रसन्न हुए और फरमाया कि वंज भेड़िया तो उनको भी पता पड़ गया है कि सच्चा सौदा रूहानी कॉलेज बन गया है। उनको लिखो कि जैसे संगत के प्रेमी आते हैं वे लोग भी वैसे ही आ सकते हैं। साखी होंठ हिलते थे। सर्वविधाता सर्वव्यापक जिंदाराम अंतर्यामी मिठले सोने निराले साईं जी हर प्रेमी की मौत के समय आते हैं और काल और 84 के चक्कर से बचाते हैं। मौत के समय काल जीव को बहुत सज़ा देता है, परंतु जो भी जीव परम संतों के न्यारे राम गरीब निवाज जी के चरणों में आए और उनकी आँखों के आगे से निकल गए, वो सभी जीव भव सागर से डूबने से बच गए। एक बीबी जिसने के शहंशाहों के शहंशाह बेपरवाह सतगुरु जी से नाम रास्ता प्राप्त किया हुआ था, बहुत बीमार रहने लग गई और जब उसका अंत समय आया तो बाकी सब घर वाले इकट्ठे हो गए और वह उस बीबी से कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन वह बीबी कुछ भी बोल न पा रही थी। फिर दो बीबियों ने उन सब को बाहर निकाल दिया और सतगुरु शहंशाहों के शहंशाह गरीब निवास जंगल में मंगल करने वाले मिठले साईं जी के शब्द बोलने शुरू कर दिए। इससे उस बीबी के मुंह पर कुछ घबराहट कम हुई, लेकिन जब भी कोई उसे बुलाता तो वह बोल फिर भी न पा रही थी। परंतु जब कोई धन धन सतगुरु बोलता तो वो होठ हिलाती और अपने सिर को झुकाती जैसे कि वो अपने सतगुरु को प्रणाम कर रही हो। वह बीबियाँ सतगुरु के शब्द काफ़ी देर तक पढ़ती रहीं और जब उस बीबी के शरीर छोड़ने का वक्त आया तो पहले उसके मुंह से धन धन सतगुरु की आवाज़ निकली और उसके बाद उसने अपना चोला छोड़ दिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साखी उंगली कट जानी थी। परम संतों के न्यारे राम गरीब निवाज साईं जी के पास मक्खन लाल जी ने बहुत ही खुशियाँ पाई थी। जब वे दिल्ली रहते थे तो सच्चा सौदा में सतगुरु साईं जी के पास आया करते थे। दीनदयाल पतित पावन मुर्शिद जी भी उन्हें बहुत प्यार किया करते थे। अब उन्हें यह विश्वास दिलवाने के लिए कि जिंदाराम की ताकत बागड़ देश में है, मस्ती के आलम में आकर कई रब्बी रूहानियत के कौतक दिखाकर उन्हें पूर्ण विश्वास दिला दिया। सतगुरु जी ने फरमाया और फरमाया करते थे कि दिल्ली वालों को मनाने के लिए सतगुरु जी ने बहुत ताकत खर्ची है। और यह बात शहंशाहों के शहंशाह सोने प्रीतम सतगुरु जी ने कई बार फरमाई कि वरी दिल्ली वालों को तो सावन शाह जेब से कट के दिखाएं तो मन्ने। श्री मक्खन लाल सतगुरु जीवनदाता जी को साईं जी कहकर पुकारा करते थे। एक बार मक्खन लाल जी दिल्ली से चले और सामान कुछ उनके साथ था। सुखदाता मिठले सोने प्यारे मुर्शिद जिंदाराम गरीब निवाज जी उस समय अमरपुर धाम फतेहाबाद के पास पधारे हुए थे। श्री मक्खन लाल बस द्वारा फतेहाबाद पहुंच गए। रास्ते में डेरा के बारे में पूछा तो उसे मालूम पड़ा कि डेरा कच्ची सड़क पर धांगड़ से लगभग 3 मील की दूरी पर है। वह थोड़ा घबरा गया क्योंकि कच्ची सड़क पर पैदल चलना मुश्किल था। बस से उतरकर टेम्पो लिया और उतरकर सच्चा सौदा डेरे के बारे में पूछा। वो आदमी डेरे का पता बताकर मक्खन लाल के साथ साथ चलने लगा। इस पर मक्खन लाल को थोड़ा शक हुआ, यह आदमी सुनसान इलाका में आते ही मुझे लूटेगा जरूर। ये ख्याल आते ही मक्खन लाल गरीब निवाज साईं जी को याद करने लगा। मक्खन लाल को पता था कि वो शाम से पहले डेरे में नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने अपने चलने की स्पीड थोड़ी और बढ़ा दी और जल्दी ही डेरा पहुंच गया और जाते ही नूरी दर्शन प्राप्त किए। सारा डर और थकावट
दूर हो गए। जब उसने ये बात साईं जी को बताई तो साईं सच्चे पातशाह मिठले बेपरवाह साईं जी ने फरमाया, मक्खन, आज अगर वह आदमी तेरी तरफ उंगली भी उठाता तो उसकी उंगली कट जानी थी। साखी पोथी से नोट। शहनशाहों के शहनशाह सतगुरु प्रभु जिंदाराम जी संगत के साथ दिल्ली पहुंचे। यह बात फैल चुकी थी कि सोना चांदी लुटाने वाले देह रूप में जिंदाराम जी प्रकट हुए हैं। लोग दुकानें लुटती देखने के बहाने खींचे चले आते और भव सागर की फाही से मुक्ति पाते। दिल्ली में नूरी मुखारबिन से फरमाया कि आज कपड़ा खरीदेंगे। सब लोग मालिक कुल परम संतों के न्यारे राम जी के साथ चल पड़े और नई सड़क में कपड़े की थोक की दुकान पर आ पहुँचे। संगत के प्रेमियों में कोई हिंदू था तो कोई सिख, कोई सेठ था तो कोई फटे पुराने कपड़े पहने गरीब। सबका नमूना अलग अलग दिखाई देता था। दुकानदार हैरान था कि ऐसा ग्राहक उसने कभी नहीं देखा जो पहली बार आया है। कपड़ा देखना शुरू हुआ और जो भी पसंद आया पूरे का पूरा थान ही देने के लिए इलाही हुक्म फरमाया गया। सब प्रेमी सोच रहे थे कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। कपड़ा खरीदने के बाद पूज्य मस्ताना जी ने हर एक को कहा कि उनके पास कितने कितने पैसे हैं, तो सब ने कहा कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। दुकानदार अपनी जगह घबरा रहा था और सोच रहा था कि कहीं ये ठग तो नहीं आ गए। कपड़ों के थानों की धाक लग गई थी। रमज़ों में सतगुरु दातार सतगुरु जी समझा रहे थे। मिठले साईं सतगुरु जी ने पैसे गिनने का इसरारी हुक्म फरमाया। 8,000 के करीब बिल बना। सब लोग घबराए हुए थे। यह देखकर शहनशाहों के शहनशाह, खुदाओं के खुदा, पीरों के पीर, परम संतों के न्यारे राम सतगुरु जी ने फरमाया कि तुमको जिंदा राम पर विश्वास नहीं है। इसके बाद श्री नियामत राम को पोथी लाने के लिए फरमाया। नियामत राम पोथी लेकर आया। जब पोथी खोली गई और पन्ने उलटने शुरू किए गए, हर पन्ना पलटने के बाद 100 रुपये का नया नोट निकलना शुरू हुआ। जब पूरे पैसे दे दिए गए और नोट निकलने बंद हो गए, सबके लिए यह आश्चर्य का दृश्य था। सबकी आंखें चुंधिला गईं। दुकानदार खुशी से फूला न समा रहा था। मिसेस सूद भी साथ थीं। जब यह नज़ारा देखा तो मन में कई तरह के ख्याल आए और सवाल उठे। वापस लौटने पर उसके मन में आया कि वह भी इस पोथी को देखेगी। उसने श्री नियामत राम को वही पोथी दिखाने के लिए प्रार्थना की। सच्चे पातशाह दिलों के जानी सोने ठाकर जिंदाराम जी ने फरमाया, नियामत बीबी क्या बोलती है? तो श्री नियामत राम ने सारी बात अकाल मूरत सच्चे पातशाह दिलबर बेपरवाह जी को बताई। सच्चे पातशाह जिंदाराम जी ने बताया, बीबी वो टाइम गया। वो वक्त तो जितना बोलती उतने नोट निकाल कर देते। अब पोथी में कुछ नहीं है। साखी पक्की सड़क। रब्बी दरबार सच्चा सौदा टिब्बों पर बना था और वहाँ जाने के लिए एक कच्ची सड़क थी जो कि बारिश के दिनों में बहुत ही ख़राब हो जाती थी। संगत को बहुत कष्ट होता था, लेकिन खुशी का इतना खिंचाव होता कि दुख सुख का पता ही न चलता, क्योंकि उस समय सब प्रेमी और बीबियों को डेरा में प्रेम द्वारा बुलाया जाता था। इस स्थिति को रब्बी नूर अलमस्त मौला करन करावनहार ये इश्क के घोड़े पर सवार होना फरमाया करते थे। शुरू में वहाँ कोई नल भी नहीं था और खुशी राम जी व अन्य प्रेमी सिरों पर भरी हुई गागरें लेकर आया करते थे। सड़क इतनी ख़राब थी कि जगह जगह पर गड्ढे व बैलगाड़ियों के पहियों के निशानों द्वारा ऊपर नीचे की हुई थी। कांटेदार झाड़ियाँ बेहिसाब थीं। साइकिल का चलना भी बहुत कठिन था। एक दिन श्री खुशीराम पानी की गागर लेकर जा रहे थे। वह 3 बार गिरी।
और उनके मन में ख्याल आया कि अगर यहाँ पक्की सड़क होती तो कितना अच्छा होता। कुछ ही दिनों में संगत इतनी बढ़नी शुरू हो गई कि हर रोज़ कोई ना कोई, हर समय कोई ना कोई आता जाता ही रहता। एक प्रेमी ने अकाल मूर्त समर्थ साईं जी से सड़क के बारे में प्रार्थना की तो फरमाया, फिक्र ना करो, बन जाएगी। हर रोज़ देखने में अनेकों रब्बी नज़ारे आते, संगत इतनी हो जाती, पक्की सड़क का बनना ज़रूरी हो गया था। एक बार हाजिर नाजर माल के कुल शहनशाहों के शहनशाह जी छावनी अमरपुर डेरा पधारे हुए थे। चुंगी सिरसा के पास एक बोर्ड लगाया गया जिसमें लिखा था कि सड़क कंगनपुर बेगू लुदेसर जा रही है। यह बोर्ड वजीर खुशीराम ने अच्छी प्रकार पढ़ा। उसे रब्बी वचन याद आए, पर दिल में दुख हुआ कि सड़क अगर दरबार में से होकर जाती तो अच्छा था। सीधी जाने के सिवाय चक्कर काट कर जाएगी। अब उससे नहीं रहा गया। उसी समय कड़कती गर्मी में डेरा अमरपुर में अंग संग सहाय बख्शनहार सच्चे सहारे सतगुरु जी से मिलने चल पड़ा। डेरा अमरपुर में कोई दरवाज़ा न था। सीढ़ी द्वारा वह अंदर गया। नूरी अलमस्त बेपरवाह खुदाओं के खुदा ये टब में स्नान कर रहे थे। श्री खुशीराम को देखकर पवित्रतम रसना से फरमाया, तेरे को क्या भीड़ पड़ी थी जो इतनी गर्मी में आया है? जिंदाराम तो तेरे साथ था। श्री खुशीराम ने सड़क के बोर्ड वाली बात बताई। इस पर परम संतों के न्यारे राम सतपुरुष जी फरमाए, जो सड़क बनवाते हैं उनकी रसाई नेहरू तक है, हमारी रसाई जिंदाराम तक है, जिसके आसरे यहाँ बैठे हैं। भाव यह है कि जिन्होंने सड़क इस प्रकार टेढ़ी बनाने की कोशिश की है उनकी पहुँच भारत के प्रधानमंत्री तक है। नूरी वचन फरमाने के बाद दीनों के दाता, आशिक बनाने वाले दाता जी ने अपनी उंगलियां कानों में डाली और अंतर ध्यान हो गए। 5 मिनट के बाद अपनी आंखें खोली और टब में बैठे बैठे सड़क कैंसिल करवा दी। अपनी नूरी मुखारविन से फरमाया, खुशीराम जाओ, सड़क कैंसिल हो गई है। सड़क सच्चा सौदा जरूर जाएगी। दुनिया में कोई ताकत नहीं कि जो सड़क सच्चा सौदा में ना जाए। सच्चा सौदा होकर ही जाएगी। तुम जाओ, तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर हो चुकी है। चौथे पद के बनाने वाले न्यारे राम जी छोटे टब से स्नान करते हुए ही रब्बी हुक्म फरमाया। निराली खुशी से भरपूर होकर श्री खुशीराम सिरसा शहर वापस लौटे। आते ही पता चला कि बेगू वाली सड़क कैंसिल हो चुकी है। ऊपर से सर्वे के लिए अफसर आएंगे। जिस दिन ऑफिसर आने थे, अंतर्यामी माल के कुल सिरसा सच्चा सौदा वापस पधारे। सर्वे वाले दिन ऑफिसर कच्ची सड़क पर घूमकर देखभाल कर रहे थे तो उन्होंने एक अद्भुत तरीके की बिल्डिंग देखी और पटवारी से पूछा कि ये कैसा मकान है। पटवारी ने बताया कि यहाँ एक बहुत मस्त ऊंचे फ़कीर मस्ताना जी का सच्चा सौदा है। इस वाक़या का हर अक्षर उनके लिए निराला था। एक ने कहा कि सच्चा सौदा तो पाकिस्तान में रह गया था, चलो दर्शन करके आते हैं, और डेरा देखने आ गए। सब डेरा के अंदर आए और सुंदरमुखी अलमस्त मौला दाता जी विराजमान खड़े थे। उनके लिए दरी मंगवाई गई और स्वयं दाता जी ज़मीन पर बैठ गए। निराली मस्ती देखकर वे सब भी ज़मीन पर ही बैठे, अपनी शान को भूल गए। यह कोई नई बात न थी। हर समय हर जीव की सुध बुध ऐसे ही भूल जाती थी। फिर उन्होंने हाजिर नाजर हजूर मौला अंग संग रक्षक सबके दाता जी से पूछा कि कुछ सड़क के बारे में बताओ। नूरी मुखारवन से बेपरवाही रब्बी वचन फरमाए, सड़क के बारे मैनेजर साहब को पूछो। तेरी आत्मा तो पंजों चोरों से कत्ल हो रही है, वो पूछे तो बोल। सब हैरान हुए और नूरानी मस्ती प्राप्त करने के बाद रब्बी बेपरवाही मौज को देखकर हैरान हुए और आत्मा और 5 चोरों के बारे में सोचने लगे। अफसरों ने सड़क का फैसला और समय उसी समय बता दिया। नई जगह खुदाई शुरू हुई।
ईंटें व पत्थर पुरानी जगह से उठाकर नई जगह मंगवाई गई। सड़क डेरा के साथ से बनने लगी, परंतु डेरा के पिछली तरफ थी। श्री खुशीराम ने इस बात को बताया तो पवित्र रचना से फरमाए, वरी इधर से डबल गेट बनेगा। नूरी वचन पूरे हुए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं कुछ नई साखियाँ लेकर आपकी सेवा में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मेरी प्यार भरी धन धन सद्गुरु कबूल कीजिए। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।